Morning students, today we will going to start chapter number 2 constitutional design, a new chapter and part 1 overview. अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वो डेमोक्रेसी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत पड़ती है। उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है तो थोड़ा सा रीड करता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। We noted in the previous chapter that in a democracy the ruler are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow. All such rules together are called as constitutional. Constitution क्या है? पहली बात तो ये constitution एक रूल है। अगर डेमोक्रेसी आपको लेके आना है आपके कंट्री में, अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी यूज करें तो अपना एक लीडर अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। जो पब्लिक बोलेगी वही अगर सही है तो लीडर वही चीज करेगा। ठीक है, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लीडर हम खुद चुनेंगे, हम वोट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी है। और अगर ये सारी चीजें आपको करनी है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the power of the government and how the government should function. चाहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन के जो भी राइट्स हैं वो कि भाई सभी इक्वल हैं। ठीक है, सभी लोगों को पढ़ने का हक है। ठीक है, कोई भी कास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सभी लोग इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा पावर ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव के पास कितनी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी। ठीक है, इस तरीके से पावर डिवीजन का जो काम है, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करने वाली है, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे और हम कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखते हैं। In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designed them and in what way? What are the values that shape the constitution in democratic state? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing condition? One recent instance of designing constitution for a domestic state is that the South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South African went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made and what is the foundational values are and how it provide a good framework for the conduct of citizen life and that of government. चलिए, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके क्यों हमको जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो कहाँ कहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग पहले साउथ अफ्रीका में एक इंसिडेंट को पहले देखेंगे क्या हुआ था, किस तरीके से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन बनाया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के हेल्प से कैसे डेमोक्रेसी को उन लोगों ने सक्सेसफुल किया था। और उसके बाद हम लोग इंडिया पे आएंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन बनाया गया था। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आई हैव फॉट अगेंस्ट white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is ideal which I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये चीज जो है हमारे नेल्सन मंडेला जी ने कहा था और उन्होंने कहा है कि भाई सभी लोगों को हक है एक ही जगह पे रहने का, एक ही तरीके की अपॉर्चुनिटीज गेन करने का। ठीक है, हार्मनी में रहने के लिए सभी लोग चाहते हैं, वो नेल्सन मंडेला चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वालिटी दी जाए और सभी लोग हार्मनी से रहें। ठीक है, और जिसको भी सोसाइटी में वो फ्री रहें, किसी के ऊपर भी कोई रूल ना रहे। अगर एक रूल बनता है तो सभी लोग उस रूल को ही फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग रूल, गरीब के लिए अलग रूल, वाइट के लिए अलग रूल और ब्लैक के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए।
This was Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. He and 7 other leaders was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country. He spent the next 28 years in South Africa most dreaded prison, Robben Island. ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे उनको और उनके साथ और लीडर जो थे साथ में उन लोगों को जेल कर दी गई थी 1964 क्योंकि उन्होंने अपथाइड जो था उसको उसके अगेंस्ट में गए थे। ठीक है, तो अपथाइड क्या है, किस तरीके से अपथाइड का स्ट्रगल हुआ था मैं आपको बताता हूँ आगे। Apartheid was a name of system of racial discrimination unique to South Africa. साउथ अफ्रीका में ही खासकर ये पाया गया था, थोड़ा हमारे इंडिया में भी आया था। ठीक है, द वाइट यूरोपियन imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of white has settled in South Africa and become the local ruler. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of the South Africa are black in color. They made up about 3/4 of population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called as colored and people who migrated from India. The white ruler treated all non-white as inferior. The non-whites did not have voting rights. The apartheid system was particularly oppressive for the black. They are forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Train, bus, taxi, hotel, hospital, school, colleges, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pools, पब्लिक टॉयलेट वेर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक। क्या किया था, व्हाइट आए थे, अफ्रीका में रहे जैसे हमारे इंडिया में रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। जो काले हैं उनके लिए अलग ही एक कम्युनिटी बना दी गई कि भाई आप ब्लैक हैं, ठीक है, जो थोड़े कम काले हैं उनको कलर्ड का नाम दे दिया गया। और उन लोगों ने जो भी जिनका भी कलर, जो वाइट नहीं थे मतलब इंफीरियर, जो गोरे नहीं है वो इंफीरियर, ठीक है, जो गोरे हैं वो सुपीरियर, उनके हिसाब से अपथाइड सिस्टम ये तरीके का था। उन्होंने क्या किया, अपथाइड सिस्टम के हिसाब से दो उन लोगों को परमिशन जब भी दें तभी उन लोगों को मूवी में एंटर होना है, सिनेमा हॉल में एंटर होना है या स्विमिंग पूल में एंटर होना है, अदरवाइज उनको अलाउड करेंगे नहीं। इस तरीके के रूल्स बनाए थे इन लोगों ने अपथाइड में। साथ साथ में उन लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं दी थी कि अगर आप ब्लैक हो तो यू आर नॉट अगेन अलाउड टू वोट। मतलब इतनी तरीके की जबरदस्ती कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों से बहुत ही हैरान हो गए थे लोग, क्योंकि अभी चीजें भगवान ने तो सबके लिए इक्वल बनाई है ना, यहाँ पर आप लोग इसको अलग कर रहे हो। यहाँ तक पब्लिक टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, वहां पर भी अगर ब्लैक दिख जाए तो बोले यू आर नॉट अलाउड। अरे भैया वो इंसान है, हम भी इंसान है, कम से कम उसको यूज तो करने दो, थोड़ी ना कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं, अपथाइड सिस्टम के हिसाब से अगर आपने अपथाइड सिस्टम तोड़ा तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के रूल्स बनाए थे। The whites and black, this was called segregation. They could not even visit the church where white worship. Black could not form association or protest against the terrible treatment. उन लोगों को चर्च में भी नहीं जाने देते थे, क्यों, क्योंकि वो ब्लैक थे। ठीक है, और वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। Since 1950, the black, colored and Indian fought against the apartheid system. They launched protest march and strikes. कुछ इंडियंस भी थे अफ्रीका में उस टाइम, उन लोगों ने भी मार्च किया था साथ में ब्लैक के साथ में मिलके कि भाई ये तो चलेगा नहीं। Marches and strike. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. Segregation की पॉलिसी हटा दो, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ भी मत रखो, सभी लोगों को इक्वल रखो, इस तरीके से मार्च और स्ट्राइक की थी इंडियन और अफ्रीकन्स ने। This include many worker union and the Communist Party may sensitive white also
joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. क्या किया भाई, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने ये मार्च और प्रोटेस्ट को देखते हुए अपार्थाइड सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे, ऐसी कंट्रियां थी जो अपार्थाइड को जो अगेंस्ट में जा रहा हो उसे टॉर्चर करे और मार भी देते थे कि आपको अपार्थाइड तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपको मार दिया जाएगा। ये सारी चीजें देख के ये तो एक तरीके का अत्याचार ही हो गया, ठीक है ना, कि भाई आप हमारे ही जगह पे आके हमको ही इंफीरियर डिफाइन कर रहे हो और हमको ही नहीं रहने दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कतें थी, इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, एक रूल की जरूरत थी जहां पर लोग इक्वल ही रह सके, सभी को पढ़ने का हक हो, सभी को पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने का हक हो, सभी को सारी चीजें इक्वली मिले, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, सारी चीजें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन over there towards a new constitution. As protests and struggles against apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, ज्यादा मार्च होने लगा, तो उनको पता चल गया कि भाई अब ज्यादा दबाव हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग अब हम पे भारी पड़ रहे हैं। No longer keep the black under the rule of through repression, the white regime changed its policy. Discriminatory laws may repealed, ban on political parties and restrictions on media were lifted after 28 years of imprisonment. Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly won democracy in the world. The apartheid government came to end and paving way for the formation of multi-racial government. हमारे नीलसन सर जब आए बाहर जेल से, तब उन्होंने अगेन जो ठाना था वही किया। उन्होंने ये apartheid सिस्टम खत्म करके एक खुद का नेशनल फ्लैग बना के डेमोक्रेसी की नींव रखी, और डेमोक्रेसी को इतना स्ट्रांग बनाया और वहां पर पेविंग वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना दिया कि सभी लोग यहाँ पर रह सकते हैं, काले गोरे जैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब तो एवरीवन इज इक्वल, प्लस लीडर वो खुद सिलेक्ट करेंगे, उनको वोटिंग राइट भी दे दी गई है, ठीक है। डेमोक्रेसी के तो यही पार्ट है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही पार्ट में, पहले ही चैप्टर में। हाउ डिड दिस come about? Let us hear Mandela, the first president of New South Africa, on this extraordinary transition. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on belief in goodness, that they cherish that faith in human being is the cornerstone for our democracy. उन्होंने कहा है हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजेक्शन। उन लोगों ने जो भी हमारे साथ किया है अपार्थाइड में, जो भी चीजें हमारे साथ बुरी हुई है, वो सब भूल के हम लोग अच्छे हैं ये बिलीव करो और हमारे डेमोक्रेसी को आगे लेके जाओ, इस तरीके के स्टेटमेंट नेल्सन सर ने कहे हैं। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द व्हाइट फॉर द atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on the equality for all the races and men and women, on the democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through operations and brutal killings, and the party that leads the freedom struggle, sat together to draw up a common constitution. जो लोग अगेंस्ट में थे वो लोगों को भी अब साथ में आना पड़ा, क्यों? क्योंकि नेल्सन सर ने इतनी पावरफुल डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं प्रमोट किया था कि सामने वालों को हार मानना ही पड़ा और उनके साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बनानी पड़ी, जहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को तो दूर दूर तक कोई भी प्लेस नहीं दी गई थी, यहाँ पर इक्वालिटी की बात चल रही थी।
आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन उन लोगों ने डिस्कस किया कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, 2 साल चला डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। पूरे दुनिया में सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबिलिटी in any country. Together they decided that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in past. The preamble of South African Constitution you can again see, and उन्होंने जो भी बुरे थे वो सब भूल जाओ भाई, जो भी पास था वो सब भूल जाओ, लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी बुरा नहीं मानता है, सभी लोगों को साथ में रहना है और सभी लोगों को साथ में रह के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। The South African Constitution inspired Democrats all over the world, a state denounced by the entire world till 1994. The most undemocratic one is now seen as the model of democracy. What made this change possible? What was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experience into a binding glue of rainbow nation? Speaking out of South African Constitution, Mandela said, the Constitution of South Africa speaks of both the past and the future, and on the hand, it is solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करते टाइम मंडेला सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने इस तरीके की थिंकिंग रखी थी कि चलो ठीक है, आपने बुरा किया, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट इज पास्ट, लेकिन आज हम लोगों को साथ में बैठ के हमारा फ्यूचर सेट करना है, हमारा फ्यूचर अच्छा बनाना है। और ये थिंकिंग के वजह से जो कंट्री में सबसे ज़्यादा अपराइट को प्रैक्टिस किया गया था, उसी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बनाया गया और ऐसा डिज़ाइन बनाया गया, ऐसा डेमोक्रेसी बनाया गया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज उनके डेमोक्रेसी और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को लोग फॉलो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगेन मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई इट इज नेसेसरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।